रामलाल एक मेहनती फार्मर था। सूरज उगने से पहले ही वो अपने खेतों में निकल जाता था। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू हमेशा रहती थी। रामलाल बहुत ईमानदार था। वो हमेशा अपने काम में लगा रहता था। रामलाल बहुत अमीर नहीं था, फिर भी वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। रामलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। वो जानता था कि सिर्फ एजुकेशन ही उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। वो हमेशा अपने बच्चों से कहता था, बेटा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। रामलाल के लिए उसका खेत ही उसकी दुनिया थी। वो अपने खेतों से बहुत प्यार करता था। वो अपनी फसलों की देखभाल एक बच्चे की तरह करता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। वो अपनी फसल बेचकर अपने बच्चों की स्कूल फीस भरेगा। वो अपने परिवार के लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार बारिश ही नहीं हुई। सूरज ने जैसे धरती को जलाकर राख कर देने की ठान ली थी। बारिश न होने से रामलाल की फसल सूखने लगी। खेतों में दरारें पड़ गईं, फसलें मुरझा गईं। रामलाल की सारी उम्मीदें टूटने लगीं। उसने बहुत मेहनत की थी। उसने कर्ज लेकर बीज और खाद डाली थी, लेकिन कुदरत के आगे उसकी एक न चली। सूखे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। रामलाल बहुत निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सूखे ने रामलाल की कमर तोड़ दी थी। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। कर्ज चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। साहूकार उस पर कर्ज चुकाने का दबाव डाल रहे थे। गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उसे नहीं मिल पा रहा था। दलाल बीच में ही सारा पैसा खा जाते थे। रामलाल लाचार था। वो नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या करे। इतनी परेशानियों के बावजूद रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएगा। वो अपने बच्चों को उस अंधेरे कुएं से बाहर निकालना चाहता था जिसमें वो खुद फंसा हुआ था। वो जानता था कि शिक्षा ही उसके बच्चों के लिए एकमात्र रास्ता है। रामलाल ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना जारी रखा। रामलाल की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये इंडिया के लाखों किसानों की कहानी है जो हर दिन मुश्किलों से जूझते हैं, प्रकृति के कहर, महंगाई और करप्शन से लड़ते हैं। लेकिन रामलाल की तरह ही उनका हौसला भी नहीं टूटता। रामलाल की कहानी हमें यह संदेश देती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें एजुकेशन की अलख जगाकर अंधेरे को दूर भगाना होगा।